नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चहेते YouTube चैनल पर। आज आर.डी. जैन प्रस्तुत करता है राजनीतिक पन्ना। यह कहानी है पूर्वांचल के कुख्यात डॉन ब्रिजेश के बारे में। ब्रिजेश का आपराधिक इतिहास जहां उनके पूर्वांचल के बाहुबली होने की छवि की पुष्टि करता है, वहीं राजनीति में उनके दखल की ओर देखें तो वाराणसी चंदौली में उनके परिवार का पुराना राजनीतिक प्रभाव साफ नजर आता है। वाराणसी की एमएलसी सीट पर ब्रिजेश और उनका परिवार पिछले 4 बार से जीतता रहा है। पहले 2 बार ब्रिजेश के बड़े भाई उदयनाथ सिंह, उसके बाद ब्रिजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और उसके बाद मार्च 2016 में खुद ब्रिजेश वाराणसी से एमएलसी बनकर राज्य की विधानसभा में दाखिल हुए। आज भी क्षेत्र के आम मुलाकाती वाराणसी सेंट्रल जेल में उनसे मिलने आते रहते हैं। साथ ही फिलहाल जेल में बंद ब्रिजेश के परिवार के औपचारिक राजनीतिक चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले उनके भतीजे सुशील सिंह लगातार तीसरी बार चंदौली से विधायक चुने गए हैं। कभी कृष्णानंद राय से लेकर राजनाथ सिंह जैसे भाजपा नेताओं के करीबी माने जाने वाले ब्रिजेश के भतीजे सुशील भी अब औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हालांकि अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सुशील को 2019 के चुनाव में जीतने की क्षमता रखने वाले प्रत्याशी के रूप में भी देखा जा रहा है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि 2017 के चुनाव में जमा किए गए सुशील के शपथ पत्र के अनुसार उनके ऊपर भी हत्या के प्रयास और धमकी देने के 5 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन राजनीति से इतर जो बात ब्रिजेश को दूसरे बाहुबलियों से अलग करती है, वह है अपराध के साथ साथ लगभग फिल्मी तरीके से फैला उनके व्यापार का सिंडिकेट। उत्तर प्रदेश STF के मुताबिक पूर्वांचल के साथ साथ बिहार, झारखंड और मुंबई तक में फैले ब्रिजेश के व्यापारिक कनेक्शन उनको आर्थिक तौर पर पूर्वांचल के सबसे मजबूत माफिया नेताओं में से एक बनाते हैं। फिल्मी, व्यावसायिक और आपराधिक यात्रा बनारस के धरहरा गांव के रहने वाले ब्रिजेश सिंह ने सन 1984 में हुई अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। उस वक्त वह स्कूल अच्छे नंबरों से पास कर बनारस में BSc की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी जमीन के एक विवाद से जुड़ी रंजिश में स्थानीय राजनीति में सक्रिय उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या कर दी गई। इसके बाद ब्रिजेश ने घर छोड़ दिया और 1 साल के भीतर ही अपने पिता के तथाकथित हत्यारे हरिहर सिंह की हत्या कर दी। इस तरह ब्रिजेश पर पहला मुकदमा 1985 में दर्ज हुआ, लेकिन वे पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। 1986 की अप्रैल में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में हुए हत्याकांड में उनका नाम आया। इस मामले में ब्रिजेश पर 32 साल तक मुकदमा चला। उन पर अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित उनके परिवार के 6 लोगों की हत्या में शामिल होने का आरोप था। घटना में चश्मदीद गवाह होने के बावजूद गवाहों के बयानों को विरोधाभासी बताते हुए 32 साल बाद 2018 में स्थानीय अदालत ने ब्रिजेश को इस मामले में बरी कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार बालिया के हिमांशु यादव बताते हैं, 32 साल पहले के इस हत्याकांड के बाद ब्रिजेश को जेल भेजा गया, जहां पहली बार उनकी मुलाकात गाजीपुर के पुराने हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन सिंह से हुई थी। इसके बाद पूर्वांचल में इन दोनों के गैंगों ने कई बड़े अपराध किए। फिर रेलवे और बिजली के ठेकों पर वर्चस्व के सिलसिले में इनकी मुख्तार अंसारी और उनके गैंग के साथ लंबी ऐतिहासिक दुश्मनी शुरू हुई, जो आज तक जारी है। JJ अस्पताल हत्याकांड मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास के सबसे सनसनीखेज घटनाओं में शामिल JJ अस्पताल शूटआउट में ब्रिजेश को नामजद किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार वाराणसी के विवेक मौर्य बताते हैं, सितंबर 1992 की एक रात 20 से ज्यादा लोग अचानक मुंबई के JJ अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में घुस आए और बिस्तर पर लेटे शैलेश हल्दरकर को गोलियों से छलनी कर दिया। हल्दरकर बम्बई के अरुण गवली गैंग के सदस्य थे और उनकी हत्या दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। इस घटना में वार्ड की पहरेदारी कर रहे मुंबई पुलिस के 2 हवलदार भी मारे गए थे। JJ अस्पताल शूटआउट में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल कर 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थीं। घटना के बाद ब्रिजेश पर टाडा के तहत लंबा मुकदमा चला और सितंबर 2008 में उन्हें सबूतों की कमी के वजह से छोड़ दिया गया। लेकिन इस मामले ने ब्रिजेश को पूर्वांचल के एक गैंगस्टर से पूरे देश में एक बड़े डॉन के तौर पर स्थापित कर दिया।
झरिया अध्याय। इसी बीच 1990 के दशक में ब्रिजेश सिंह ने धनबाद के पास झरिया का रुख किया। वे वहां के बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के कारोबार की देखभाल करने के लिए उनके शूटर की तरह काम करने लगे और 6 हत्याओं में नामजद भी हुए। 2003 में सूर्यदेव के ही बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर ब्रिजेश का नाम आया। उसरी चट्टी हत्याकांड। ब्रिजेश सिंह पर अब तक चल रहे बड़े मुकदमों में 2001 का गाजीपुर का उसरी चट्टी कांड है। ब्रिजेश और मुख्तार की सीधी गैंगवार में 2 लोगों की हत्या हुई थी और मुख्तार घायल हुए थे। घटना के बाद ब्रिजेश के खिलाफ मुकदमा लिखवाते हुए मुख्तार ने उनकी गाड़ियों के काफिले पर अचानक हमला करने उनके गनर की हत्या करने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद ब्रिजेश काफी साल तक फरार रहे। इस बीच आम लोगों में उनकी हत्या की अफवाहें उड़ती रहीं और वे भुवनेश्वर में अरुण कुमार बनकर रहते रहे। 2008 में यहीं से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनको गिरफ्तार किया और फिर उन पर इकट्ठा हो चुके 20 मुकदमों की सुनवाई देश की अलग अलग अदालतों में शुरू हुई। जेल से फैलता व्यापार। जेल के बाहर ब्रिजेश सिंह का कारोबार संभालने वाले उनके एक करीबी नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताते हैं। वो हाई प्रोफाइल होकर भी लो प्रोफाइल रहते हैं और मीडिया से बात नहीं करते, इसलिए धीरे धीरे उन पर लगे सारे मुकदमे हटते जा रहे हैं। आगे हमारी कोशिश यही है कि बाकी के बच्चे मामलों में भी अदालत का निर्णय हमारे पक्ष में आए। ब्रिजेश और सुशील की राजनीतिक और व्यावसायिक रणनीति के बारे में बात करते हुए वे जोड़ते हैं, बचपन में इंसान भावनाओं के आधार पर संबंध बनाता है, लेकिन राजनीति में सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते बनाए जाते हैं। अभी दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे की मजबूरी है इसलिए साथ हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वे भी सांसद का चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली जाकर संसद में बैठेंगे तभी तो पूर्वांचल पर कब्जा मजबूत होगा और हमारा व्यापार बढ़ेगा। जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं जैसे रेता, गिट्टी और कोयला, जब तक इन पर हमारा कब्जा नहीं होगा तो व्यापार में फायदा कैसे होगा? इसके लिए राजनीतिक ताकत की भी जरूरत है। लोहे के स्क्रैप से अपना व्यापार शुरू करने वाले ब्रिजेश सिंह पहले कोयले के धंधे में उतरे और फिर आजमगढ़ से शराब का व्यापार शुरू किया। बलिया, भदोही, बनारस से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ तक काम फैलाया। फिर जमीन, रियल एस्टेट में आने के बाद अब रेत का व्यापार भी चल रहा है। 2019 के लिए रणनीति। जेल में बंद ब्रिजेश सिंह का बाहर प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव आयोग में नामित प्रतिनिधि हेमंत कुमार सिंह 2019 को लेकर परिवार की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहते हैं, चुनाव ने पहले बया ब्रिजेश के बाहर आने की संभावना तो बहुत कम है, इसलिए विधायक जी सुशील को ही भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाया जाए, ऐसी हम सब उम्मीद कर रहे हैं। टिकट मिलने पर पूरा परिवार उनके साथ रहेगा और एक साथ चुनाव प्रचार में भाग लेगा। ब्रिजेश सिंह के आपराधिक इतिहास के बारे में पूछे जाने पर हेमंत कुमार सिंह कहते हैं, जहां तक बाहुबली होने का प्रश्न है, परिस्थितियां इंसान को अपराधी बना देती हैं, लेकिन प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों बसपा सपा का ऐसा है कि जब तक कोई चुनाव में पैसा लगा सकने वाला जिताऊ उम्मीदवार अपनी पार्टी में होता है तब तक सब ठीक रहता है, और जैसे ही वह दूसरी पार्टी भाजपा में चला जाए वे इनके लिए बाहुबली और अपराधी हो जाता है। जनता यह सब देखती समझती है, इसलिए हमें वोट मिलते हैं। आवाज भी नहीं आएगी, फिर मजा भी तो नहीं आएगा। नुन्नू फोन उठाओ ना, नुन्नू। ए नुन्नू, नुन्नू।